और प्योर डेक्स मेजर लर्निंग सीरीज में आज आप लोगों के सामने दो फंक्शन रखना चाहूंगा। सम, ये तो एक्सेल में भी किया था। सम एक्स, ये एक्सेल में नहीं है। तो आगे लेके चलता हूं वीडियो में और कैलकुलेटेड कॉलम्स, कैलकुलेटेड मेजर्स को डिस्क्राइब करते हुए ये सम वर्सेस सम एक्स आप लोगों के सामने एग्जांपल इनिशिएटिव लिया है। क्या हुआ? ब्रह्मांड। और प्योर डेक्स मेजर्स लर्निंग सीरीज में आज आप लोगों के सामने मैं सम वर्सेस सम एक्स की बात करूं। अगर दो फंक्शन हैं तो दोनों के पर्पस अलग होंगे, ठीक है। और अगर हम सम फंक्शन की बात करें, ये तो एक्सेल में हमने पहले क्लास से सीखना स्टार्ट किया था। क्या इस सम फंक्शन को यूज करने का तरीका वही है जो हमने एक्सेल में किया था, या यहां पावर पिवोट में लिखने का तरीका अलग है? तो आप लोगों के सामने यदि मैं सम वर्सेस सम एक्स की बात करूं तो पहले बात करते हैं सम। ये डेक्स फंक्शन हमारा एग्रीगेट फंक्शन है। एग्रीगेशन का काम करेगा व्हिच कैलकुलेट्स द सम ऑफ ऑल नंबर्स इन अ कॉलम। कॉलम के सारे वैल्यू को उठा के सम कर देगा, ठीक है। ये हमारा एग्रीगेट फंक्शन कहलाएगा सम। और अगर मैं सम एक्स की बात करूं तो ये एक्सप्रेशन बेस्ड फंक्शन है। दैट मींस मैं अपनी तरफ से भी अगर कुछ इनपुट पास करना चाहूं तो इसको मैं कैलकुलेशन करने के लिए वो इनपुट पास कर सकता हूं। तो अगर डेक्स सम एक्स फंक्शन की बात करूं तो इट रिटर्न्स द सम ऑफ एन एक्सप्रेशन फॉर ईच रो इन अ टेबल। टेबल के हर एक रो के वैल्यू के बेस पे उसको कंसीडर करते हुए तब सम करके लेकर आएगा। मतलब हमारा जो डेक्स सम फंक्शन है वो कॉलम की बात करेगा और सम एक्स जो है वो रो की बात करेगा, ठीक है। तो दोनों फंक्शन के कॉन्सेप्ट को डिफाइन करने के बाद अगर दोनों में वर्सेस की बात करो तो हमारा जो सम फंक्शन है वो रिटर्न करा के लेके आएगा आपके पास स्केलर वैल्यू। स्केलर वैल्यू का मतलब होता है सिंगल वैल्यू, सिंगल आउटपुट आपके सामने आएगा। मतलब जब आप सम एज ए मेजर यूज करोगे तो जो आपके पास आउटपुट आएगा वो सिंगल वैल्यू आउटपुट आएगा, ठीक। साथ के साथ मैं बता चुका हूं ऑलरेडी कि ये कॉलम लेवल पे काम करता है हमारा सम, और इसमें कोई भी एक्सप्रेशन अलाउ नहीं कर सकता। ये आप अपने तरफ से कोई इनपुट पास करना चाहें वो आपका सम जो है उसमें पॉसिबल नहीं है। लेकिन सम एक्स की बात करो तो यहां पे फर्क आपको देखने को मिलेगा। सम एक्स के लिए भी पहली बात तो ये कि ये भी आपको रिटर्न करा के लेके आएगा स्केलर वैल्यू, दैट मींस सिंगल वैल्यू, ठीक है। और उसके बाद वो जो हमारा सम था वो कॉलम लेवल पे काम करता है, लेकिन ये हमारा रो लेवल पे काम करता है। ये भी मैंने डेफिनेशन के दौरान बताया है। और जो एक्सप्रेशन की बात करूं तो आपका जो सम फंक्शन है उसमें एक्सप्रेशन अलाउ नहीं होता है, लेकिन यहां पे सम एक्स में आप एक्सप्रेशन भी पास कर सकते हो। वो मैं आप लोगों को अभी एग्जांपल करके भी दोनों में डिफरेंस बताने की कोशिश कर रहा हूं। इस डेटा सेट को पहले मैं यहां पे लोड कर लेता हूं। पावर पिवोट में गया और ऐड दिस डेटा टू द डेटा मॉडल। मैंने डेटा मॉडल में लोड कर दिया और उसके बाद मैं वहां पे आपको बताना चाहूंगा जो मैंने इससे पहले मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, मेजर्स की बात, कैलकुलेटेड कॉलम्स की बात। ये भी मैं फर्क बताते हुए तब इस फॉर्मूला को अप्लाई करके दिखाना चाहता हूं। ये आपका डेटा पावर पिवोट डेटा मॉडल में लोड हो चुका है। और यहां पे अगर बात करें तो ये देखिए इधर वाला जो हिस्सा है ये हिस्सा, और आपको नीचे भी कुछ हिस्सा दिख रहा होगा, दिख रहा है? ये दोनों अलग अलग जो सेक्शन हैं इसके बारे में मैंने बताया भी था और मैं दोबारा बता रहा हूं कि इन दोनों में फर्क है। आप यहां पे भी कैलकुलेशन कर सकते हैं और इस हिस्सा में भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। जो ये वाला जो हिस्सा है कैलकुलेशन का, ये सबसे इंपॉर्टेंट और अहम हिस्सा है। यही कहलाता है मेजर्स। डेक्स मेजर्स जब भी वर्ड यूज करूंगा तो आप यहां लिखेंगे, ठीक है। अगर मैं कैलकुलेटेड कॉलम की बात करूंगा तो ये रहा, कॉलम इंसर्शन की बात करेंगे यहां पे कैलकुलेटेड कॉलम होगा ये। लेकिन मेजर्स जब भी मेरे मुंह से वर्ड निकलेगा तो वो मेजर्स यहां लिखा जाएगा, ठीक है। तो यहां पे मैं आपको मेजर्स और कॉलम्स दोनों को यूज करके दिखाना चाहता हूं। जैसे कि अगर मैं आप लोगों के सामने कैलकुलेटेड कॉलम्स की बात करूं तो कैलकुलेटेड कॉलम्स तो ये हुआ, मान के चलते हैं मुझे क्या करना है, क्वांटिटी इतना है, प्राइस इतना है, तो मैं चाहता हूं टोटल, यहां पे टोटल निकाल देते हैं, ठीक है। यहां पे टोटल निकालने की अगर आप कोशिश करेंगे तो उसके लिए यहां पे कैलकुलेटेड कॉलम्स की बात करेंगे आप, ठीक। उसके लिए आप पास करेंगे इक्वल टू साइन। यहां पे देखिए अपने आप लग के आ चुका है, देखिए टोटल, और ये टोटल वाला कॉलम लेना है ना, ठीक है। और यहां पे आप क्वांटिटी को पकड़ लीजिए तो आ गया ना टोटल क्वांटिटी, ये टेबल 1 का क्वांटिटी, और इनटू का साइन लगा दीजिए। और यहां पे ये टेबल 1 इसलिए लिख के आ रहा है क्योंकि आपने इस टेबल का नामकरण नहीं किया था, है ना। आपने स्टैटिक डेटा जो हमारा सिंपल रेंज था एक्सेल में उसको आपने सीधे डेटा मॉडल में लोड कर दिया। बेहतर सॉल्यूशन क्या होता है, आपका जो डेटा था उसी को पहले टेबल में कन्वर्ट कर लें आप, ठीक है। आपने कन्वर्ट नहीं किया तो बेचारा इसको तो करना होगा, तो इसने उसका नाम रख दिया टेबल 1। आप अगर खुद से कन्वर्ट करते तो आप टेबल डिजाइन में जाकर उसका नाम दे सकते थे, एक प्रॉपर ऐसा नाम जो इस डेटा से एसोसिएटेड, इस डेटा से रिलेटेड है, वो ज्यादा मीनिंगफुल लगेगा देखने। अभी टेबल 1 से पता ही नहीं चल रहा अंदाजा,
ठीक है, कोई बात नहीं, अभी हम एग्जाम्पल कर रहे हैं, इसको समझते हैं। तो टेबल 1 का क्वांटिटी इनटू टेबल 1 का प्राइस, ये लिख के आपने यहां पे गए और एंटर पे प्रेस कर दिया। ये क्या करेगा हमारे लिए, इस दोनों को मल्टीप्लाई करके यहां पे सबकी वैल्यू दिखा दिया। ये क्या हुआ, ये जो आपका हुआ ये हो गया आपका कैलकुलेटेड कॉलम्स। बट कैलकुलेटेड कॉलम्स और मेजर्स लिखने की बात अगर की जाए तो मैं हमेशा मेजर्स के पक्ष में होता हूं। उसके पीछे वजह है, रिसोर्सेज की बात करते हैं, जब आप ऑप्टिमाइजेशन की बात करते हैं, मेमोरी ऑक्यूपेशन की बात करते हैं, तो जो डैक्स मेजर्स वाला हिस्सा है, अगर आप यहां पे मेजर्स लिखते हैं यही काम करने के लिए, तो बेनिफिट ये आपको मिलेगा कि यहां पे जो आपका रैम का यूज, मतलब मेमोरी का जो यूज है, बहुत ही ना के बराबर करता है। लेकिन अगर आप कॉलम्स की बात करें, कैलकुलेटेड कॉलम्स, तो ये बहुत ही, अगर मान के चलते हैं हैवी डेटा होगा, तो कैलकुलेटेड कॉलम्स इट्स नॉट अ गुड अप्रोच। तो आप याद रखिएगा, मेजर्स लिखने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिएगा, ठीक। और मेजर्स लिखने का जो तरीका है वो तो मैं बता ही रहा हूं, साथ के साथ आपको उसकी ब्यूटी का भी अंदाजा रहेगा। जब आप नॉर्मल एक्सेल पढ़ते थे, उसमें सम कैसे करते थे, सम करते टाइम आप मान के चलते टोटल करना चाह रहे हैं, तो टोटल आप एक कॉलम में यहां पे लिखते थे टोटल, और नेक्स्ट कॉलम में उसका टोटल करते थे, ऐसे होता था। यहां पे आपको वो सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। मुझे अगर मान के चलते ये प्राइस वाला कॉलम है, उसका टोटल चाहिए, ये जितने भी वैल्यू है उसका एक साथ टोटल चाहिए, एग्रीगेशन चाहिए, तो ऐसे सिचुएशन में मैं यहां पे पास करूंगा फंक्शन जिसका नाम है सम, ठीक है। मैं सम फंक्शन पास करके दिखा रहा हूं। सम फंक्शन पास करने से पहले आपको एक बात और बता देना चाहता हूं, एक्सेल में और यहां पे फंक्शन लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग है। अगर आप यहां एक्सेल में फंक्शन लिखते थे तो यहां इक्वल टू का साइन पास जब आप करते थे, तो फॉर्मूला बार और जिस सेल में आप फॉर्मूला लगा रहे हो, दोनों जगह फॉर्मूला डिस्प्ले होता था। लेकिन यहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ ये जो फॉर्मूला बार है, इसमें आपका जो फॉर्मूला लगाया जाएगा वो डिस्प्ले होगा, यहां नहीं होगा। तो उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको समझ तो आ रहा है कि ये फॉर्मूला इसी के लिए लग रहा है। तो यहां पे आपने पास किया इक्वल टू का साइन और फंक्शन यूज करूंगा मैं सम। अब आप देखिए तो ये एक्सेल जैसा ही लग रहा है कि नहीं, एक्सेल जैसे फंक्शन है, सम है, समराइज है, सम एक्स भी अभी बताऊंगा, समराइज कॉलम्स है, कई सारे फंक्शन की बात करेंगे, ठीक। तो अभी बिल्कुल बेसिक से हमने स्टार्ट किया, तभी मैंने सम से स्टार्ट किया। फंक्शन का नाम क्या है, सम। लेकिन ये जो सम फंक्शन अभी आपको दिख रहा है, ये एक्सेल वाला फंक्शन सम नहीं है, ये मेजर्स है हमारा, ठीक है, ये डैक्स फंक्शन है। तो यहां पे आपने पास कर दिया सम, पास कर दिया आपने टैब। साथ के साथ यहां देखिए, यहां अलग अंदाज में आया। एक्सेल में आपका सम पास कर देने के बाद वहां पे आ जाता था वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3। यहां पे आपके पास आ रहा है कॉलम का नाम, किस कॉलम के वैल्यू का एग्रीगेशन आप चाहते हैं। तो आप चाहते हैं, मान के चलते हैं इसमें प्राइस है, इस प्राइस का कैलकुलेशन करना चाहते हैं, टोटल का चाहते हैं, जिसका आप करना चाहते हैं वो आप फील्ड का नाम बस पास करोगे। जैसे ही आपने फील्ड का नाम पास किया, ब्रैकेट बंद किया, वो पूरे फील्ड की वैल्यू को उठा के एग्रीगेट करके आपके सामने रख देगा। तो आपने पास किया इक्वल टू सम प्राइस और एंटर प्रेस कीजिए, सिंगल सेल वैल्यू आपके सामने लेकर आएगा। और आप अगर गौर करें तो यहां पे कुछ लिख के आया मेजर 1, यहां पे देखिए मेजर 1 करके लिख के आ गया। दैट मीन्स ये क्यों आया, क्योंकि आपने इसके जगह पे कुछ पहले से प्रीफिक्स नहीं लगाया था। तो अगर आपने प्रीफिक्स नहीं लगाया इसके सामने तो ये खुद ब खुद उसका नाम खड़ा कर देगा। लेकिन ये मेजर 1 तो बढ़िया नहीं लग रहा है, तो उससे बेटर क्या तरीका है, यहां मेजर 1 की जगह पे आप यहां पे इसका नाम रख दे टोटल, मान के चलते हैं प्राइस, ये रख दिया टोटल प्राइस। तो ये एज अ लेवल लग जाएगा उसके सामने, जो वैल्यू भी सम होके आएगा। और इसकी खासियत आपने देखा कि ये तो लेवल भी लग गया और उसकी वैल्यू भी आ गया। अब आप बोलोगे सर ये तो कंबाइन कर दिया। नॉर्मली अगर आप एक्सेल में करते तो यहां अलग सेल में टोटल प्राइस आप लिखते और अलग सेल में वैल्यू आता, और तब आप सम करने की बात करते था, उस वैल्यू का सम होता। लेकिन अभी आपको क्या लग रहा है, ये तो टेक्स्ट है, ऐसा नहीं है। यहां पे अगर आप ध्यान दें तो ये सिर्फ वैल्यू ही उठाएगा, नंबर है वो टोटल प्राइस 330079। मतलब अगर मैं इस मेजर्स को प्योर टेबल में यूज करना चाहूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप प्योर टेबल में जब जाएंगे तो मेजर्स की पहचान अलग होती है, वो एफएक्स करके लिख के आएगा, उससे पता चल जाएगा आपका ये मेजर वाला वैल्यू है, और उसको ड्रैग करके आप फील्ड में रख दोगे तो वो वैल्यू ही उठाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसलिए आप इससे कंफ्यूज ना हो कि ये टेक्स्ट और नंबर को मिक्स करने की कोशिश कर रहा है। इवन ये तो और अच्छी बात है, ये सिंगल वैल्यू सॉल्यूशन आपके पास आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपने मेजर्स लिखना है तो यहां लिखेंगे, ठीक है। कैलकुलेटेड कॉलम्स लिखना है तो यहां लिखेंगे, मैंने दोनों लिख के दिखाया। और साथ के साथ मैंने फर्क भी बताने की कोशिश की है कैलकुलेटेड कॉलम और कैलकुलेटेड मेजर्स में। जो मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन का फर्क होता है वो तो है। तो यहां पे आपने देखा ये जो वैल्यू है ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आया है,
और अगर मैं इसका टोटल का टोटल चाहिए, ये जो टोटल आ रहा है इसका भी टोटल चाहिए, तो मैं यहां पे ग्रॉस लिख सकता हूं कुछ भी, और यहां पे पास कर सकता हूं इक्वल टू सम। ठीक है, और किसका सम इस बार? तो इस बार हम सम करने जा रहे हैं टोटल का सम। ये रहा, ठीक है, ये टोटल का आपका सम होकर आपके सामने आ जाएगा। ये रहा ग्रॉस, ये इन वैल्यूज का सम है 3442202। ठीक है, तो ये जो आपने बात की है वो बात की है सिंपल सम था, है ना। और अब हम लोग बात करेंगे, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं सम एक्स, इसकी बात करेंगे। ठीक है, तो अब एक्सप्लोर करना चाहूंगा सम एक्स को। और सम एक्स के केस में ये सम देखा था आपने ग्रॉस किसका, ये जो टोटल है उस टोटल का टोटल ये है ग्रॉस। तो यहां पे अब मैं यूज करके दिखाना चाहूंगा सम एक्स को। आपको मैंने पहले बताया था ये एक्सप्रेशन के बेस पे काम कर सकता है, मतलब मैं अपने तरफ से कुछ कैलकुलेशन कुछ एक्सप्रेशन पास कर सकता हूं। कैसे यूज करेंगे इस फंक्शन को वो देखिए। यहां पे मैंने लिख दिया, फिर से ग्रॉस ही लिख दे रहा हूं और यहां पे पास कर दिया इक्वल टू। अगर मैं यहां पे कुछ नहीं लिखता लेवल, तो ये खुद ब खुद जो है मेजर 1 करके लेवल लिख देगा। तो ऐसा क्या रहेगा, आप लेवल खुद से लिखिए। तो आपने लिख दिया ग्रॉस, और अब यहां पे मैं सम ना पास करके मैं यूज करने जा रहा हूं सम एक्स। देखते हैं कोई फर्क है दोनों में। सम में इकट्ठे पूरे कॉलम की वैल्यू को उठा के सम कर दिया था, लेकिन सम एक्स की वैल्यू देखिए। सम एक्स फंक्शन क्या करता है, इट रिटर्न द सम ऑफ एन एक्सप्रेशन, जो मैं पास करने जा रहा हूं अभी, इवैल्यूएटेड फॉर ईच रो इन अ टेबल। टेबल के हर एक रो को इवैल्यूएट करते हुए जो आपने एक्सप्रेशन पास किया है उनकी वैल्यू को सम कर देगा। जैसे कि मैं यहां पे चाहता हूं कि प्राइस इनटू क्वांटिटी, तो आपको याद हो स्टैंडर्ड फंक्शन और एरे फंक्शन, ये जो अभी लगाने जा रहा हूं वो मैं यूज करने जा रहा हूं एरे फंक्शन, कंट्रोल शिफ्ट एंटर वाली कहानी। तो यहां पे प्राइस इनटू क्वांटिटी वो हो जाए, और हमें दिखाए नहीं एक एक करके, जैसे यहां पे आपको दिखाया गया है प्राइस इनटू क्वांटिटी, ये प्राइस इनटू क्वांटिटी, यहां पे सारा वैल्यू इंडिविजुअल आया, तो ये आपके मेमोरी में लोड घटा रहा है बढ़ा रहा है, आपका रिसोर्स ये ज्यादा यूज कर रहा है। लेकिन यही काम अगर आप इस सम एक्स के थ्रू करें तो देखिए क्या फर्क है। यहां पे आपने पास किया सम एक्स, और अब पास करूंगा यहां पे, हाँ एक प्रॉब्लम और क्रिएट होता है यहां पे ये और बातें जो है बाद में करूंगा। यहां पे सम एक्स में आप देखिए दो पैरामीटर आपसे मांग रहा है। पहला पैरामीटर मांग रहा है टेबल, और दूसरा मांग रहा है एक्सप्रेशन। ये जो टेबल है ये बेहतर होगा कि आप लोग स्टार्टिंग में ही टेबल का नामकरण कर दिया करें। टेबल का नेमिंग रेंज दिया रहेगा, मतलब वो जो टेबल है उसका नाम दिया रहेगा, तो मैं सीधे वो टेबल उठा सकता हूं। यहां पे मुझे अभी ढूंढना पड़ेगा, मुझे याद आ रहा है इस टेबल का नाम क्या था, टेबल 1। यहां पे आपको ढूंढना होगा टेबल 1। ये अच्छा रहता इसका नाम एम्प्लॉय टेबल, प्रोडक्ट टेबल, इस तरीके से अगर दे के रखेंगे टेबल का नाम तो बहुत आसानी से आप टेबल को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो टेबल का मतलब एंटायर टेबल की बात कर रहा है, तो मैंने कौन सा टेबल पास कर दिया, टेबल 1। साथ के साथ कॉमा लगा दीजिए। और अब क्या मांग रहा है आपसे, अब मांग रहा है आपसे एक्सप्रेशन, मतलब आप क्या कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं। तो यहां पे एक्सप्रेशन में मैं पास करूंगा टेबल 1 के डेटा को सिलेक्ट करो, और पहला एक्सप्रेशन आपके लिए ये है, टेबल 1 का क्वांटिटी उठा लो, मल्टीप्लाई कर दो उसके इस वैल्यू से, ब्रैकेट बंद करो। देखिए आपने यहां पे टेबल 1 का क्या उठाया, क्वांटिटी को मल्टीप्लाई किया आपने प्राइस से। ये क्या करेगा, उस टेबल के जो रो आइटम्स हैं उस हर एक रो को इवैल्यूएट करते हुए जो आपने एक्सप्रेशन यहां पास किया है वो सारे रो पे अप्लाई करेगा, है ना काम की चीज। और साथ के साथ आपको फर्क भी समझ आ गया, ये मेमोरी में ना के बराबर स्पेस लेता है, मतलब आपके हर एक रो को कैलकुलेट किया, वो कैलकुलेशन टाइम पे जो भी मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा बस उतना ही एंटर प्रेस और आउटपुट आपके सामने आ जाएगा, उसके बाद उसका रूल खत्म। लेकिन यहां पे कैलकुलेटेड कॉलम के केस में देख लीजिए ये हमेशा के लिए रहेगा आपका ये डेटा। ऐसा सिचुएशन जब आपके पास हो तो आप सम एक्स यूज करें। देख लीजिए आपने एक्सप्रेशन के साथ यूज किया है, साथ के साथ, हाँ देखिए यहां गलती क्या हुआ, अब मेजर और कॉलम विद द नेम ग्रॉस यहां पे ऑलरेडी आपने यूज किया हुआ है। देख लीजिए ग्रॉस ऑलरेडी यूज है, चूज अ डिफरेंट नेम, ऑफ कोर्स होना ही चाहिए। तो आप यहां पे क्या कर दें, ग्रॉस 1 कर देते हैं, चलिए तब तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इनको एंटर प्रेस कर दीजिए, वहां पे सेम नाम था इस वजह से वो बोला था आपको कि आप डिफरेंट नाम सेलेक्ट कीजिए, ठीक है। ग्रॉस 1 और अमाउंट वही सेम आया, लेकिन दोनों का अंदाज एक ही है या अलग है। देखिए तो ये भी आपने पास किया और ये भी पास किया, दोनों का अंदाज अलग है। वो पूरे कॉलम के बेस पे चल रहा है और ये रो को इवैल्यूएट करते हुए चल रहा है। तो अगर आपको अपने मन से कुछ कैलकुलेशन मैनिपुलेशन करने की जरूरत होगी तो कैसे मेजर से लिखेंगे, सम एक्स के थ्रू लिखेंगे। तो आज हम लोगों ने ये सम और सम एक्स के बेसिक डिफरेंस को देखा, ठीक है। उसके एग्जाम्पल
को कंपैरिजन करते हुए हम लोगों ने कैलकुलेटेड कॉलम्स और कैलकुलेटेड मेजर को देखा, जिसमें हमने ये जाना कि ऑप्टिमाइजेशन के पर्पज से कौन बेहतर है। ठीक है, कैलकुलेटेड कॉलम्स या कैलकुलेटेड मेजर्स। अब आप लोगों से मिलना चाहूंगा नेक्स्ट वीडियो में किसी न किसी वैल्यू एडेड कंटेंट के साथ, सिर्फ और सिर्फ आप सभी लोगों के बेहतर कल के लिए। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट टू इनोजेंट चैनल। थैंक यू दिल से।